नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और आप 10वीं पास हैं? तो यह खबर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 28,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है, जिसमें बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर आपका चयन होना है। यानी ना ही इसमें कोई रिटन एग्जाम है, ना कोई मेडिकल और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होने वाला है। केवल आपके 10वीं की परसेंटेज के हिसाब से आपका चयन होना है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि कौन-कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, आयु सीमा और फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार पर टाइप करेंगे जीडीएस। सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आएगी, जीडीएस ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है। जब भी वह इस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्लियर वे भी बताया जा रहा है कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले हैं। यानी कि जो आपके फॉर्म पहले 20 जनवरी 2026 से फिल होने वाले थे, उसकी डेट को चेंज करके 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। यानी अब आपके फॉर्म 31 जनवरी 2026 से फिल होने वाले हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, केवल आपके फॉर्म फिल करने की जो डेट थी उसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया गया है। जो पहले 20 तारीख थी उसको बदलकर अब 31 तारीख कर दिया गया है। अब आप 31 तारीख से इसी पोर्टल से अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इस नोटिफिकेशन में आगे हम बता देते हैं कि किस स्टेट से कितने कट ऑफ के साथ किस कैटेगरी में आपका चयन होने वाला है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी में 97% के कैंडिडेट का चयन होने वाला है। इसी प्रकार एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू का कितने परसेंटेज में चयन होना है, वह कुछ इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो आपके फॉर्म फिल करने की डेट में करेक्शन होने की वजह से इस पोर्टल में अभी कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं। लेकिन चिंता मत करिए, पिछले साल हमने जिस प्रकार अपने फॉर्म फिल किया था उसका एक प्रीव्यू आपके सामने शो कर रहे हैं, जिसको देखकर आप इस साल अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। इसी प्रकार अपना ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका नेम पूछा जा रहा है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आप अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपना नाम यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद यहाँ पर फादर और मदर का नाम पूछा जा रहा है। आप दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान दें कि यह नाम आपके मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद मार्कशीट के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे क्लिक करके अपनी कम्युनिटी चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पासिंग ईयर पूछी जा रही है, किस ईयर में आपने अपनी 10th की क्वालिफिकेशन पूरी की थी, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस कैप्चर को सॉल्व करके आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी आपने रजिस्ट्रेशन का पहला चरण पूर्ण कर लिया है। अब आप आगे अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। आप इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आगे डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि आपके शरीर में कोई डिसेबिलिटी है। यहाँ पर क्लिक करके आप यस या नो चूज करेंगे। इसके बाद ये कॉलम ऑटोमेटिक फिल रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर 12th नंबर में पूछा जा रहा है लैंग्वेज स्टडी विच सेकेंडरी स्कूल, यानी आपने अपनी 10th में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने अपने केस में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश चूज कर लिया है। इसके बाद 30 नंबर में पूछा जा रहा है वेयर यू एम्प्लॉयड, क्या आप कभी कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने अनुसार यस या नो चूज कर सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर पर यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी होगी, जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपनी फोटो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद नीचे अपना एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा, जिसको आप एक बार चेक कर लेंगे। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो करेगा। इसको नोट करके आप कहीं रख सकते हैं, आगे फॉर्म फिल करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। नीचे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा कंटिन्यू टू अप्लाई, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल करने का मेन पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट सर्कल, इस पर आप क्लिक करेंगे।
सेलेक्ट सर्कल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी स्टेट की एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। आप जहां से भी अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं उस स्टेट को चूज करेंगे। ध्यान दें कि एक बार आप कट ऑफ जरूर चेक कर लें कि जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर आपकी कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जरूरी है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चर को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर अपना हाउस नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद विलेज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड एंटर करेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी होगी, यानी अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर एंटर करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी स्टेट बोर्ड की एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। आपने जिस भी स्टेट से अपनी 10th क्वालिफाई की होगी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर सेलेक्ट रिजल्ट टाइप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। आप अपनी मार्कशीट के अनुसार आपको जितने भी नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उसको आप यहाँ पर मैनुअली फिल करेंगे एंड जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और उसके नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान दें, यदि आपकी मार्कशीट पे CGPA स्कोर नहीं लिखा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक प्रेफरेंस चूज करना होगा कि आप किस प्रेफरेंस से अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं। आप इस सेलेक्टेड डिवीजन इस पर आप क्लिक करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सभी डिवीजन की एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। आप जिस भी डिवीजन से अपना फॉर्म फिल करने वाले होंगे अपना डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद उस डिवीजन में जितने भी पोस्ट खाली होंगी उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आएगी। अब आपको यहाँ पर एक प्रेफरेंस देना होगा, यानी कि जितनी भी वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली है जैसे BPM, ABPM और डाक सेवक, उसको आप प्रेफरेंस के तौर पर सेलेक्ट करेंगे। यानी कि पहले आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर BPM के लिए पहले आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको 1 नंबर प्रेफरेंस दे देंगे। इसी प्रकार ABPM को 2 नंबर और डाक सेवक को 3 नंबर आप अपने अनुसार इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार एक पॉपअप आएगा जिसमें बताया जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव प्रेफरेंस फॉर फ्यूचर। यानी इसमें बताया जा रहा है आपने जो भी डिटेल अभी तक फिल की है वह आपके अनुसार सही है, क्या आप वाकई इसको सबमिट करना चाहते हैं। यदि आपके अनुसार सभी डिटेल सही है तो आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा है डाटा सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज पे द फीस, कंप्लीट द एप्लीकेशन। यानी आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, अब आपको फीस पेमेंट करना है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट है तो आप यहीं से अपना पोर्टल छोड़ के जा सकते हैं और अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप अनरिजर्व और OBC कैटेगरी से है तो आपको पेमेंट करना होगा। आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आपके सामने शो होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम और कम्युनिटी और आपको 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना होगा। आप पे बटन इस पर आप क्लिक करेंगे। पे बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट विंडो पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर आप अपने 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। आप यह पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी UPI प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसका रिसिप्ट आप इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।